वेलकम टू इडू नेशनल। दोस्तों आज 13 जून 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 13 जून 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में प्रथम रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण का शुरुआत किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं पुरुषोत्तम रूपाला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला सागर परिक्रमा के 7वें चरण का शुरुआत किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। यानी पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं मीनाक्षी लेखी, नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी अभी हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में स्ट्राइक वन कॉर्प्स के कमांडर के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं संजय मित्रा, अजय सिन्हा, मुकुल गोयल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है संजय मित्रा। संजय मित्रा स्ट्राइक वन कॉर्प्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश बेलारूस के सामरिक परमाणु हथियार 2023 तक तैनात करेगा? आपके ऑप्शंस हैं भारत, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। रूस जो है वह बेलारूस के सामरिक परमाणु हथियार 2023 तक तैनात करेगा। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में गौला नदी में 30 जून तक किस राज्य सरकार ने खनन जारी रखने का अनुमति दिया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने का अनुमति दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में निप्रो नदी पर काखोवका बांध टूट गया है, ये किस देश में है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूक्रेन। यूक्रेन में निप्रो नदी पर काखोवका बांध टूट गया है। चलिए बढ़ते हैं अब नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है
असम। असम में चर्चा में रहा अमचंग वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में है। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।